हाँ तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 12वीं का हिंदी, जो कि चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है, जो कि अधिनायक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आप लोग को कराएंगे। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो भी स्टूडेंट 1 से लेके 9 तक का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं, ठीक है, गदखंड परखंड सभी का करा चुके हैं, ठीक है, जाके इस वीडियो पे लिंक है इस चैनल पे, या इस चैनल पे आप लोग जाके देख सकते हैं, सभी का करा दिया गया है, प्ले लिस्ट बना दिया गया है। चलिए आप लोग से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? चलिए आप लोगों के बीच क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए आप लोग पहले बताइए अधिनायक के लेखक कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अधिनायक शीर्षक कविता में हर्षचरणों कौन है? अधिनायक शीर्षक कविता में हर्षचरणों कौन है? तो बताइएगा सर हम लोग तो इसे पढ़े थे, गरीब लड़का था, इसका बी नंबर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, वे और नहीं होंगे जो मारे गए शीर्षक निबंध किसकी रचना है? किनकी रचना है? बोलेगा सर इनमें तो हो जाएगा रघुवीर साय जी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो कि 3 नंबर है, रघुवीर साय की संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? कितने खंडों में? तो बोलिएगा सर ये तो 6 खंड हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, सिंहासन पर बैठा उनके तांगे कौन लगाता है? यह युक्ति किस शीर्षक कविता की है? किन शीर्षक कविता है? तो बोलेगा सर ये तो हरिचरणों अधिनायक का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आप लोगों के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए आप लोगों के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कौमुदिया नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की है? तो बताइएगा सर इनमें तो रघुवीर साय जी हो जाएंगे, बी नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की, हर्षचरणों किस कविता का पात्र है? किस कविता का पात्र? बोलेगा सर इसमें अधिनायक हो जाएंगे। चलिए 7 नंबर, रघुवीर साय के पिता का नाम क्या है? तो बोलिएगा सर रघुवीर साय के पिता क्या थे? बोलते नाम क्या है, नो आप बोले कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है। तो पुलिस अधिकारी है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को 8 नंबर, चलिए रघुवीर साय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस कृति पर लोग भूल गए हैं? चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट आप लोगों के बीच है 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, डरा हुआ बेमन बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक? देखिए आप लोगों के बीच है ये क्वेश्चन, किसी भी चैप्टर का 20 से उठा लेगा एग्जाम में और पूछ देगा, मतलब कि पूछ देगा 20 से कहानी कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा लेगा, पूछेगा किस चैप्टर से। जो भी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक जब पदखंड का पूरा पढ़िएगा, मतलब स्टोरी, तो आप लोग को फटाफट ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए इनका क्या हो जाएगा 9 नंबर का? 9 नंबर का आंसर आप लोगों के बीच हो जाए अधिनायक। चलिए 10 नंबर, चलिए 10 नंबर है अधिनायक कैसे कवि है? कैसे कवि व्यंग्य कवि है। चलिए 11 नंबर, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई? किस पुस्तक से? आत्महत्या के विरुद्ध से। चलिए 12 नंबर, लोग भूल गए हैं किसकी रचना? किसकी रचना? रघुवीर साय जी के। चलिए 13 नंबर, रघुवीर साय ने कौन सी कविता लिखी? कौन सी कविता लिखी? अधिनायक। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह के कवि है? अधिनायक शीर्षक कविता के व्यंग्य प्रधान, बी नंबर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर, रघुवीर साय किस काल के कवि है? किस काल के कवि है? अधिनायक आधुनिक काल के। चलिए नेक्स्ट नंबर 16 नंबर, 16 आप लोगों में, रघुवीर साय का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। चलिए 17 नंबर, रघुवीर साय ने एमए किस विद्यालय से किया था? किस विद्यालय से किया था? लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनायक कौन है? अधिनायक कौन है? तो आप लोगों को सत्ताधारी वर्ग। चलिए 19 नंबर, प्रस्तुत कविता अधिनायक में हर्षचरणों कौन किसका प्रतिनिधि है? तो आम जनता का, आम आदमी का, आम आदमी का, ए नंबर हो गया। चलिए हर्षचरणों कौन है? कौन है? घर का नौकर,
इसमें आंसर गलत दिया गया है, ठीक है। हरिचरण एक आम आदमी है, बी नंबर आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्योंकि एक दो त्रुटि रहता है सभी बुक में। चलिए, अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्ताह में एक कवि के रूप में कौन सामने आए हैं? कौन सामने आए हैं? तो रघुवीर साहब जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आप लोग बीच नेक्स्ट है 22 नंबर, जो कि है दूसरा शपथ के 7 कवियों में कौन शामिल आए हैं? कौन शामिल हुए हैं? तो रघुवीर साहब जी, बी नंबर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर, अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग है? किस पर व्यंग है? समकालीन राजनीतिक पर। चलिए 24 नंबर, रघुवीर साहब किस सप्ताह में एक कवि के रूप में शामिल हुए हैं? किस सप्ताह में? दूसरा सप्ताह, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच नेक्स्ट है 25 नंबर, लिखने का कारण शीर्षक निम्न किस लेखक की रचना? किस लेखक की रचना? रघुवीर साहब जी का। चलिए 26 नंबर, राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हरिचरण क्या पहने थे? क्या पहने थे? तो फटा सुथना, डी नंबर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर साहब की है? कौन सी है? वे लोग भूल गए हैं। चलिए 28 नंबर, रघुवीर साहब नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवादक थे? किस? नव भारत टाइम का। चलिए ये क्वेश्चन VVI आप लोग VVI लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए रघुवीर साहब किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? तो दिनमान, ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है 30 नंबर, ठीक है। चलिए, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? तो कहानी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट, आप लोग इम्पोर्टेंट लगा दें, कविता है, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है, क्या कि रिपीट हुआ है। रघुवीर साहब का जन्म कब हुआ है? 9 दिसंबर 1929 को। चलिए 33 नंबर, रघुवीर साहब के पिता का नाम क्या था? हरदेव साहब। चलिए 34 नंबर, रघुवीर साहब का जन्म स्थान कौन सा है? कौन सा? लखनऊ है। चलिए 35 नंबर, कौन सी कृति रघुवीर साहब की है? कौन सी? सीढ़ियों पर धूप है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, अधिनायक के रचयिता कौन है? कौन हो जाएगा? रघुवीर साहब जी। चलिए 37 नंबर, हंसो जल्दी हंसो के कवि है मलियज नहीं हो जाएगा, रघुवीर साहब हो जाएगा नंबर। चलिए रघुवीर साहब किसके प्रधान संपादक है? किसके? दिनमान के, बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट है रघुवीर साहब किस कृति के रचनाकार है? किस कृति के? कुछ पते कुछ चिट्ठी के, बी नंबर। रघुवीर साहब किस शताब्दी के रचनाकार है? किस शताब्दी के? 20वीं शताब्दी के। तो चलिए आप लोगों से इस चैप्टर में मात्र 40 क्वेश्चन था, आप लोग को करा चुके हैं। अब आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जो कि 11 नंबर चैप्टर प्यारे नन्हे बेटे। आप लोग इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार पढ़ के आइएगा, और इसे भी एक बार वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जो भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, इतना मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।